BSNL घाटे में है और गवर्नमेंट की पॉलिसी के चलते घाटे में है। 4G स्पेक्ट्रम अगर 4 साल पहले जैसे प्राइवेट कंपनियों को दी गई वैसे अगर दिया गया रहता तो कभी 4G हम लोगों से आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि मेरा नेटवर्क पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं उससे अधिक है। और इसके बावजूद स्पेक्ट्रम रोका गया। 3G कनेक्टिविटी जैसे हम लोगों को मिला था, हम लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3G कनेक्टिविटी सबसे पहले मिला था और 3G कनेक्टिविटी मिलने के कारण सभी प्राइवेट कंपनियां नीचे की ओर आ गया था। और इसी पॉलिसी के चलते पता नहीं गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है जिसके चलते हम लोगों को 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिला है। और आज के डेट में 4 साल के बाद जब लोग 5G प्राइवेट कंपनियां 5G की ओर बढ़ रहा है तब हमें 4G का स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट घोषणा की है कि 15 अगस्त को मैं पूरे देश भर में 4G स्पेक्ट्रम को चालू करूँगा। अभी मैं BSNL के ऑफिस में हूँ मधुबनी में, और यहाँ पे जो कार्यरत हैं ये टेक्नीशियन हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले परिचय। मेरा नाम तंत्रनाथ चौधरी है जी। मैं टेलीकॉम मैकेनिक के पद पर कार्यरत हूँ। हाँ। और BSNL में NFT यूनियन है। हाँ। जिसका मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ। तो BSNL जिस प्रकार से घाटे में चल रही है ना, और यहाँ पर जो भी प्राइवेट कंपनी है वो फ़ायदे में है, अब आपको क्या लग रहा है कि BSNL जो 4G होने वाला है और 15 अगस्त तक ये बताया जा रहा है कि जो है 4G पे पूरा आ जाएगा, तो आप इसको लेकर क्या? BSNL घाटे में है और गवर्नमेंट की पॉलिसी के चलते घाटे में है। अगर 4G स्पेक्ट्रम अगर 4 साल पहले जैसे प्राइवेट कंपनियों को दी गई वैसे अगर दिया गया रहता तो कभी 4G हम लोगों से आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि मेरा नेटवर्क पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं उससे अधिक है। और इसके बावजूद स्पेक्ट्रम रोका गया। 3G कनेक्टिविटी जैसे हम लोगों को मिला था, हम लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3G कनेक्टिविटी सबसे पहले मिला था और 3G कनेक्टिविटी मिलने के कारण सभी प्राइवेट कंपनियां नीचे की ओर आ गया था। और इसी पॉलिसी के चलते पता नहीं गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है जिसके चलते हम लोगों को 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिला है। और आज के डेट में 4 साल के बाद जब लोग 5G प्राइवेट कंपनियां 5G की ओर बढ़ रहा है तब हमें 4G का स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट घोषणा की है कि 15 अगस्त को मैं पूरे देश भर में 4G स्पेक्ट्रम को चालू करूँगा। 4G सर्विस है कि जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 15 अगस्त में इस लॉन्च हो जाएगा, आप लोग को क्या लग रहा है? नहीं, वो तो हो जाएगा। हाँ, 15 अगस्त को, क्योंकि जितना भी नेटवर्क मेरा है, जितना भी टावर लगी हुई है उस टावर पर 4G 15 अगस्त से चालू हो जाएगा। और पूरे बिहार में 4000 लगभग टावर नया टावर लगने जा रहा है 4G का। हाँ। क्योंकि 4G का जो दूरी कवरेज है 300 मीटर से अधिक नहीं, 300 से 400 मीटर। और जितनी टावर है उस हिसाब से अगर उतना टावर की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो नेटवर्क कवरेज नहीं मिलेगा। इसलिए 4000 टावर पूरे बिहार में लगने का पैमाना मतलब सिफारिश की गई है। और उसका नेटवर्क का सर्वे का काम चल रहा है कि कहाँ कहाँ हमें टावर लगाना है। तो क्या लगता है कि अब जिस प्रकार से लोग पोर्ट करवा रहे हैं या फिर नया सिम ले रहे हैं, दिसंबर 2021 में 11 लाख लोगों ने BSNL को चुना है, तो कहीं ना कहीं BSNL के लिए ये अच्छी बात है, सरकार के लिए। और क्या लगता है आपको कि इस प्रकार से अगर लोग पोर्ट करवाएंगे या फिर नए सिम लेंगे तो उनको जो सुविधा है, जो सेवा प्रदान की जा रही है वो बेहतर है? हमारा नेटवर्क बेहतर है। हम किसी भी प्राइवेट कंपनी से जो टैरिफ रेट है सबसे चीप में दे रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में प्राइवेट कंपनियां प्रत्येक घर से 500 रुपया लेने का उसकी जो सोच है, हम प्रत्येक कनेक्शन पर 500 रुपया लेंगे, जबकि BSNL की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। BSNL नेटवर्क प्रदान करता है और सबसे चीप एंड बेस्ट देने के लिए है। और इसलिए सिर्फ दिसंबर माह में 2 लाख कनेक्शन पोर्ट के द्वारा बिहार में पूरे देश में, सिर्फ बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार में 2 लाख कनेक्शन प्राइवेट नेटवर्क छोड़ करके BSNL में आए हैं, क्योंकि हमारा टैरिफ सबसे सस्ता है और सुलभ है। आगे जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि BSNL की अच्छी स्थिति आएगी और जो है लोगों को अच्छी सेवा मिलेगी। अगर सरकार की नीति और नीयत साफ रही तो BSNL सबसे देश का 1 नंबर कंपनी बन करके रहेगा और सभी प्राइवेट कंपनियों को बुढ़िया बिस्तर बनवा देगा।